हेलो एवरीवन, आई एम अजिता सरस्वती फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज ई लर्निंग क्लास में हम लोग ग्रेड फर्स्ट ईयर के SF8 से हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का शिक्षण शास्त्र में, जिसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और इस रिवीजन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं जो अभी के एग्जाम्स में और कभी भी डीएलएड के एग्जाम में पूछता है। तो ये इसको ध्यान देते हुए हम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपका यूनिट 4 में ये प्रश्न है। और रिवीजन क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे कि पढ़ने की प्रक्रिया में पढ़ना, इस पढ़ने की प्रक्रिया में हम विभिन्न सोपान के तात्पर्य समझेंगे कि जो पढ़ने की जो कला है, कौशल है, स्किल है, तो इसमें हम लोग कौन कौन से विभिन्न सोपान में और किसका क्या तात्पर्य है। जैसे कि इसमें आता है कि इन सोपान में कि अनुमान लगाना, पढ़ने का अनुमान लगाना। अनुमान मीन्स आपको पहेली भी हो सकता है, पहेली हम अनुमान लगाकर ही कहते हैं। इसका क्या मतलब क्या हुआ इससे, तो जैसे अनुमान लगाना। अब इस अनुमान लगाने में अगर प्रश्न पूछता है, इस अनुमान लगाने का एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि अनुमान लगाने से क्या तात्पर्य है। यहाँ आप लोग पहेलियां भी दे सकते हैं। उदाहरण में अनुमान, हम पहेली को अनुमान लगाकर ही करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक तीतर के दो आगे तीतर, ध्यान दीजिएगा, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, दो पीछे तीतर, आगे तीतर, आगे तीतर, पीछे तीतर, पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, बोलो कितने तीतर। तो ये जो है आपका प्रश्न, तो इसमें आपको अनुमान लगाना है। और यहाँ आपसे पूछ रहा है अनुमान लगाने से क्या तात्पर्य है। यदि हम एक इसमें प्रश्न छिपा हुआ है, इसका उत्तर देना है, एक एग्जाम्पल है। और इसमें पूछ रहा है कि तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, तीतर के आगे तीतर, पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, आपको अनुमान लगाना है इसमें। तो एक एग्जाम्पल ये है, आप अन्य भी एग्जाम्पल दे सकते हैं बहुत सारे। तो इसका होगा, आपको इसको अनुमान लगाना है। अनुमान लगाकर इसका उत्तर क्या है, तो पढ़ने की प्रक्रिया में आपने इसको पढ़ने के बाद आप इसका क्या अनुमान लगाएंगे, इसका उत्तर क्या देंगे। अनुमान लगाने के बाद क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। तो आपने इसको उत्तर दिया 3, आपका सही उत्तर होता है इस एग्जाम्पल का 3। अब इसको आपको समझाना है, अनुमान लगाना है कि क्या हमने अनुमान लगाया जो इसका जो 3 है। तो यहाँ आपको बताना होगा कि 1, 2, 3 ये तीनों तीतर है। अब ये जो है तीतर, ये कह रहा है तीतर के दो आगे तीतर, तो ये तीतर आपको बताता है इसके इस तीतर के आगे 2 तीतर है, फिर इस तीतर के पीछे 2 तीतर है। अब आगे तीतर, पीछे तीतर, फिर बोलो कितने तीतर। तो इस तरह से आपका 3 तीतर आता है। तो यहाँ आपका अनुमान लगाने से तात्पर्य है वो पढ़ने के कौशल में हम उसको पढ़कर वो समझ लेना कि इसका उत्तर क्या होगा, अनुमान लगाना। और अनुमान लगाने के बाद जो उत्तर देना एग्जाम्पल से, तो वो आपका अनुमान लगाने से यही तात्पर्य है कि पढ़ने के कौशल में हमें समझ बनाना, हमें समझना और समझकर हमें उचित उत्तर देना, ये आपका जो है अनुमान लगाना है। तो अब पढ़ने की प्रक्रिया के अन्य सोपान में दूसरे नंबर पे आता है अर्थ समझना। तो यहाँ अर्थ समझने से है, हम लोग ज्यादातर सफर करते हैं, उन सफर की प्रक्रिया में लिखा होता है बाएं चले, दाएं दाएं बाएं, या लिखा होता है कि तेज न चले, धीमी रफ्तार, धीमी रफ्तार, या सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब ये जो आपके जो ये कोड वर्ड दिए गए हैं, ये जो एग्जाम्पल है, तो जब आप समझ रहे हो और यहाँ आपको समझना है, जैसे ही आपने पढ़ा तो आपने समझा कि यहाँ से ये दाएं है, यहाँ से ये बाएं है, तेज न चले, हमें जो अपनी गाड़ी जो चला रहे हैं वो चलाना है, तेज नहीं चलाना है, धीमी रफ्तार से चलना है।
चलना है ताकि हम दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए। तो ये जो है पढ़ने की प्रक्रिया में जो हम पढ़ रहे हैं, तो उस पढ़ने की प्रक्रिया में हम वहाँ छोटे छोटे शब्द देखते हैं, लेकिन उसका तुरंत ही अर्थ लगाते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, और उसका हम इस पढ़ने की प्रक्रिया में इसका यही तात्पर्य है कि किसी चीज को एक नजर में पढ़ के और उसका अर्थ समझ लेना। अगला है कि लिपि पहचानना। लिपि पहचानना, कुछ बातें जो लिपिबद्ध की गई है, लिखी गई है, जैसे अभी जो पहले जो झ था इस प्रकार लिखा जाता था, लेकिन अभी जो झ है हम इस प्रकार लिख रहे हैं। ये लिपि है आपका। इस लिपि में आपको लिखा है कि आपने एक वर्ड बनाया कि झनकार। अब आपको इसमें आपने इस लिपि को देखा, इस शब्द को कि ये झ लिखा है, लेकिन अब अगर यही हम झ यहाँ लिखते हैं कि झंकार, तो हमें इस लिपि को यहाँ स्पष्ट देखना है, पहचानना है कि ये झ भी, वैसे तो आजकल नहीं चल रहा है, लेकिन अगर ये झ है तो हमें इस लिपि को देखना है कि ये भी झंकार है और ये गलत नहीं है। लिपि इस पहले जो है, अभी जो हम अ लिख रहे हैं इस प्रकार लिख रहे हैं, और पहले जो अ है तो हम इस प्रकार लिखते थे। तो अब मान लीजिए कि इस अ को आप अभी जो हम अ ये यूज कर रहे हैं, अब पहले जो अ ये यूज करते थे, इस प्रकार से बहुत से ऐसे। तो ये जो है कि लिपि पहचानना से तात्पर्य ये है कि हम उन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, उस अक्षरों पे ध्यान देना जो कि पहले लिखे। अब जो कभी कभी जो है ये जो शिक्षा, और कभी कभी बच्चों को देखा जाता है ये छ यूं ना घुमा करके ऐसे कर देते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा कि लिखते क्रम में वो लिखने की आदत में बना डालते हैं, तो उस लिपि में वो गलत लिपि का उपयोग करने लगते हैं। तो इस चीज को, जैसे ध है तो ध को हम अंधकार है, अंधकार, तो यहाँ अंधकार में ऐसे हम लिख देते हैं। तो क्या ये लिपि में ये जो है तो हमें पहचानना होगा वहां पे। लिपि पहचानने से ये तात्पर्य है कि हमें जो शब्द को हमें पढ़ना है, ध क्या लिखना है, तो अंधकार में जो हमारा ध हो, अंधकार, यदि इसको हम अलग अलग इसको नहीं करते तो कम से कम हमें इसको ऐसे करके भी हमें करना होगा, तो जाकर अंधकार होगा। तो इसको हमें बीच से अंधकार में जैसे ध लिखना है वो होना चाहिए। तो इसे हम कहेंगे कि लिपि को पहचानना, जिस उसमें हम क्या लिख रहे हैं, ध का उच्चारण तो ध किस प्रकार लिखना है। तो हम लिखने के क्रम में अपनी आदतों को सुधारें, और तब पढ़ने के क्रम में पढ़ रहे हैं ध, लिख रहे हैं ध, तो ये पढ़ने की जो लिपि पहचानना आवश्यक है इस प्रक्रिया में, पढ़ने की प्रक्रिया में, ताकि लिपि जो हमारा शब्द जो है वो जो लिपि सही हो, शुद्ध हो। अगला है पढ़कर प्रतिक्रिया देना। पढ़कर प्रतिक्रिया देना, जैसे कि अभी पढ़ने की हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो पढ़कर प्रतिक्रिया देना में अगर लिखा है रोको, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रही हूँ, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। फिर नीचे लिखा हुआ है रोको मत जाने दो, ठीक है। अब ये जो है हमें पढ़कर प्रतिक्रिया देना है। इससे क्या स्पष्ट होता है, रोको, यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पूर्ण विराम है, ठीक है। यहाँ देना है कि पढ़कर, पढ़ना है हमें, रोको मत जाने दो। यहाँ प्रतिक्रिया क्या देना है कि जो सामने वाला जो कह रहा है, वो जो लिखा हुआ है यहाँ जो हमने पढ़ा, जैसे कि कोई ट्रैफिक पुलिस है और वो वहां पे इस प्लेट को खड़ा करता है, उसको दूर अपने व्यक्ति को बताना है कि उस जाने वाले को अगर ये प्लेट उठाता है और दिखाता है ऐसे रोको मत जाने दो, तो यहाँ पे उसको ये बताना है कि उसे रोकना नहीं है, उसको जाने देना है, उसको रोकना नहीं है। लेकिन जैसे ही वो इसको दिखाता है, इस लिखी हुई लिपिबद्ध की हुई बात को अगर उठाकर दिखाता है, वो तो क्या प्रतिक्रिया देना है कि इसे रोको मत जाने दो, इससे रोकना नहीं है, इसे जाने देना है। तो अब यहाँ ये पढ़कर प्रतिक्रिया देना से यहाँ पढ़ने में ये तात्पर्य है कि इन दो शब्दों से क्या तात्पर्य निकलता है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है।
लिखने में सेम है, लिखने में देखने में सेम है, लेकिन पढ़ने में सेम नहीं है, अर्थ भी इसका सेम नहीं है। तो यहाँ ये है विभिन्न इसके पढ़ने के प्रक्रिया में सोपान। तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में, और एग्जाम्स को लेकर के इसकी जरूर तैयारी कीजिएगा। ये प्रश्न अनिवार्य है, आपके महत्वपूर्ण है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। थैंक यू।